दर्शकों को एक बार बता दूं कि पूरा मामला क्या है। ट्रंप ने 2025 में कई देशों जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया और इसके लिए उन्होंने एक कानून का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA, जो वहां के राष्ट्रपति को एक इमरजेंसी पावर देती है। यह कानून आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल में, लेकिन इसका व्यापार के लिए इस्तेमाल किया ट्रंप ने और ट्रेड डेफिसिट और आर्थिक दबाव के नाम पर इस्तेमाल किया और यही से यह विवाद शुरू हुआ जब 12 राज्य कोर्ट गए, अमेरिकी कंपनियां कोर्ट गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह टैरिफ गलत है, इसलिए यह वापस लिया जाए। लंबी लड़ाई लड़ी गई यहां पर और अब यूएस सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। दिनेश गौतम हमारे संवाददाता एक और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, उस दौर में जैसा कि मनीष कह रहे थे, एप्स्टीन फाइल सामने है, उस दौर में जब अमेरिका की जनता यह पूछ रही है कि क्या आप ईरान पर अटैक करेंगे, उस दौर में जब वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर और दूसरी कई सारी ट्रंप के फैसलों को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, यह फैसला ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका? ये निश्चित रूप से उस दौर में जब बहुत सारी चीजों में ट्रंप के स्टेक्स हाई हैं, उस दौर में यह फैसला अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की तरफ से यह फैसला ट्रंप के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ब्लो है। और यह देखते हुए कि 6-3 के बहुमत से निर्णय दिया गया है कि राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे, IEEPA का उपयोग करके ये जो टैरिफ लगाया है, इसमें उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और ये कुल मिलाकर राष्ट्रपति की तरफ से, अब ये तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया तो निश्चित रूप से इसको लेकर पूरे देश में बहस होगी। ट्रंप की स्वीकार्यता को लेकर पहले ही ये चर्चा चल रही है कि ट्रंप क्या वाकई आज के, उन्होंने कहा था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या उनकी स्वीकार्यता रह गई है उतनी? निश्चित रूप से इस सवाल को और ज्यादा लेजिटिमेट बना देने वाला है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। मैं एक बार बता देना चाहता हूं दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि ट्रंप ने इमरजेंसी लॉ का इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाए थे वो अवैध थे और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। मनीष, तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे माई वे और हाईवे, और वो वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था, जो फेडरल स्ट्रक्चर है अमेरिका का, उसको भी वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे और अपने आप को सबसे ऊपर रख रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं, यहां पर अभी भी कानून का डंडा चलता है? बिल्कुल, देखिए, अगर कहा जाए तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी हैसियत बताई है कि आपके पास असीमित पावर नहीं है। देखिए, मुख्य सवाल क्या था? मुख्य सवाल यही था कि क्या राष्ट्रपति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत अपने दम पर टैरिफ लगा सकते हैं? तो कोर्ट का सीधा सा जवाब था कि नहीं, आपके पास टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं है। तो फिर है कि टैरिफ लगाने की शक्ति किसके पास है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के पास टैरिफ लगाने की शक्ति है। सरकार की दलील क्या थी? सरकार का कहना था कि जो इंटरनेशनल एक्ट है वो आयात को नियंत्रित करने के लिए लिखा हुआ है और इसीलिए राष्ट्रपति टैरिफ लगा सकते हैं। कोर्ट में रेगुलेट शब्द को लेकर क्या कहा? कोर्ट ने रेगुलेट शब्द को लेकर ये कहा कि नियंत्रित करने का मतलब टैक्स लगाना नहीं होता। किसी कानून में नियंत्रण का मतलब अपने आप कर लगाना नहीं होता। मतलब अगर कोई भी आप टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो उसको आपको संसद से पास कराना होगा। अब ऐसी स्थिति में जबकि अगर आप देखें तो ट्रंप को ये बताया गया है कि खाली ताकत आपके पास नहीं है, अमेरिका की जो सरकारी ताकत है उसमें एक बड़ा हिस्सा, ये आपने बड़ी बात कही कि आईना दिखाया गया है ट्रंप को। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अपने दर्शकों की समझ के लिए बता दें कि अमेरिका का संविधान ये कहता है कि टैरिफ लगाने का अधिकार या टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, यानी कि संसद के पास है, और राष्ट्रपति को सिर्फ लिमिटेड इमरजेंसी पावर्स मिलते हैं। और जिस कानून का हम लोग जिक्र कर रहे हैं IEEPA, वो कानून वॉर के समय दुश्मन देशों पर सैंक्शंस लगाने के लिए है, असेट फ्रीज करने के लिए है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए, लेकिन इसमें कहीं भी टैरिफ शब्द का जिक्र नहीं है। तो दिनेश, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हद पार कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया में, खुद अमेरिका में उनके इतने ज्यादा आलोचक पैदा हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास पैदा कर दी थी और वो दिख भी रहा था, वो तलखियां दिख रही थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है, डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, क्या वो यहां पर रुकते दिखेंगे हमें? क्या हम माने? बाकी चीजें तो शायद वो मैनेज कर लेंगे क्योंकि वो पार में हैं। हाँ। लेकिन कहते हैं कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मनी।
अगर ऐसा होता है तो ये समझिए कि 175 बिलियन डॉलर जो कि टैरिफ के जरिए अभी तक वसूले गए हैं, ये भी हो सकता है कि इसको वापस करने की नौबत आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि फिर कितने बड़े कोप भाजन होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये भी आप समझ लीजिए कि इसमें भारतीय निर्यातक भी बहुत सारा अपने लिए देख रहे हैं इस खबर में। मसलन वो ये सोच रहे हैं कि अब प्रतिस्पर्धा में सुधार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 20 फरवरी को, आज जब ये IEEPA टैरिफ को अवैध माना गया, तो भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिकी बाजार में फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे रेट के मामले में। दिनेश, मैं आपको रोकूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप को टैरिफ लगाने का हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि ट्रंप का टैरिफ अवैध है और ट्रंप को भारत से वसूला टैरिफ लौटाना होगा। बहुत बड़ी खबर, ट्रंप को भारत से वसूला टैरिफ लौटाना होगा। ट्रंप को टैरिफ लगाने का हक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जैसा कि अभी आपको दिनेश बता रहे थे, 175 बिलियन डॉलर तमाम देशों से वसूले गए हैं बतौर टैरिफ। अगर रुपए में बात करें तो करीब 14 से 15 लाख करोड़ रुपए होता है। इसमें अमेरिका की कंपनियां भी अपना हर्जाना मांग सकती हैं क्योंकि उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रंप को भारत से वसूला टैरिफ लौटाना होगा। आज ही मनीष, आज ही जब गाजा पीस, अच्छा मैं मनीष के पास जाऊंगा, लेकिन देखिए जिस तरह से यहां पर अब खबर आ रही है भारत से वसूला टैरिफ लौटाना होगा, तो काफी टैरिफ ऑलरेडी वसूल लिया गया है। क्या ये टैरिफ वापस आएगा भारत के पास? और भारत के साथ जो डील हुई है 18% जो टैरिफ को भी अच्छा, एक बड़ी खबर है, भारत पर लगे 18% टैरिफ को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 से 3% था, उसको बढ़ा के 50% किया था। 25% टैरिफ लगाया गया था, 25% पेनल्टी लगाई गई थी, उसको घटा के 18% पे लाए थे। अब खबर ये आ रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह गलत है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और जो 18% टैरिफ है उसको भी लौटाना पड़ सकता है, उसको भी वापस लेना पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मनीष जुड़ चुके हैं, तो हमारे साथ जोड़िए पीसीआर, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी ये जानकारी आ रही है कि भारत पर लगे टैरिफ को भी लौटाना पड़ेगा। मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, सवाल यहां पर यह आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके इस टैरिफ को लेकर आए थे, क्या अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है या अभी भी बहुत खेल बाकी है? मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता उनके लिए बचा नहीं है। और सही देखा जाए तो राष्ट्रपति बनने के 1 साल के बाद अब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से घिर गए हैं। देखिए इसका असर क्या होगा। पहली बात तो है कि उनकी अभी तक की जो सबसे बड़ी पॉलिसी थी, और वो बड़े माचो मैन टाइप से दिखा रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वो चांद पर पहुंचा देंगे, तो इस फैसले के बाद से अब उनको वो जो टैरिफ अब तक वसूला गया था अगर वापस करना पड़ा तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए, खास करके अमेरिकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल वाला काम होगा। और जो दूसरी बात है वो ये कि ये उनके लिए केवल एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं था, ये ट्रंप के लिए एक कैप्टन अमेरिका वाली छवि थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, तो इसके बहुत पॉलिटिकल फॉल आउट होंगे। कुछ दिनों के बाद मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, अगर उस पर उसका खामियाजा हुआ तो भविष्य में इंपीचमेंट तक का ये मार्ग चल सकता है। देखिए आज का फैसला अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अगर आप कहें तो ना केवल लगाम लगाने की कोशिश है, बल्कि उनको अगर कहें तो हैसियत में दिखाने की कोशिश। नहीं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह आता है दिनेश, जो बात मनीष कह रहे हैं, क्या जो रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, क्या रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से उन पर यह फैसला लागू करके कोर्ट यह कह सकती है कि वापस करो, या आगे कह सकती है कि अब आगे कुछ नहीं होगा, ये फैसला यही पर रद्द होता है? मैं जो इसमें तमाम एजेंसीज के इनपुट्स देख रहा हूं, उसमें तो यही लगता है कि इनको देना पड़ेगा वापस। ये भी कहा जा रहा है कि फॉर्म 7501 जो निर्यातकों के पास होता है उसको वो सुरक्षित रखें ताकि आने वाले दिनों में वो क्लेम कर सकें। और ये जो है साल भर नहीं बल्कि 2 साल तक का टाइम लग सकता है, इमीडिएटली नहीं होगा, साल भर में नहीं होगा, 2 साल तक के भीतर ये पैसा जो लिया गया है इस टैरिफ के जरिए अमेरिका की तरफ से, उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये कि रेसिप्रोकल मतलब इसके आगे होगा, इससे पहले का हटा दिया जाएगा। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सिंह, ये तो बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और जैसा कि मनीष कह रहे थे कि उनके इस दूसरे कार्यकाल में अभी तक सबसे ज्यादा कहीं घिरे नजर आ रहे हैं, तो अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इसके बाद घिरे नजर आ रहे हैं। जरा आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके प्रशासन के लिए या अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक? वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस वक्त उलझा हुआ है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में, अब ये फैसला क्या करेगा? देखिए, अगर ट्रंप के दूसरे टर्म को देखें तो टैरिफ उसका सबसे बड़ा मुद्दा था, और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को हमें लग रहा था, या जो जानकार है उनको लग रहा था कि वहां कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है, वहां उनको
उनकी विजय होगी। यस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इसके उल्टा कर दिया है जो डिसीजन है। इससे ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पे, ट्रंप के चुनाव पर जो जीत के आए हैं उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। नहीं, लेकिन मैं आपको और बीच में यही रोक नहीं, रहा हूं, कंजर्वेटिव मेजॉरिटी की जो आप बात कर रहे थे उसमें 3 जजेस ने समर्थन किया है, हालांकि 6 जजेस ने खिलाफ फैसला दिया है, तो ट्रंप उन कंजर्वेटिव जजेस के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट दिख रहे थे। देखिए, आप कंजर्वेटिव जजेस वहां इस समय मेजॉरिटी में ट्रंप के अपॉइंटीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पिछले टर्म से लेकर इस टर्म तक उन्होंने सिर्फ यही किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस है वो कंजर्वेटिव की तरफ आ जाए, उनके तरफ आ जाए। उन्होंने भी इसके खिलाफ मत दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये इनफैक्ट उनके लिए थ्रेटनिंग होगा, उनके प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए बहुत थ्रेटनिंग होगा। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो विरोध अब तक नहीं हो रहा था, चूंकि इकोनॉमी ठीक चल रही थी, बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारे बहुत बड़ी खबर है।